नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं रमेश पटेल। झांसी से एक हृदय विदारक खबर आ रही है। लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने के कारण एनआईसीयू में भर्ती, गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है, जबकि लगभग 18 की हालत गंभीर बनी बताई जा रही है। घटना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एनआईसीयू वार्ड में अग्नि सुरक्षा उपकरण भी नहीं बजा। अग्निशामक यंत्र का कार्य करने की क्षमता 2020 में ही समाप्त हो गई थी। यह 2024 है। देश के प्रधानमंत्री विश्वगुरु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटोगे कटोगे कर रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अस्पताल के मूलभूत सुविधाओं को नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ बच्चे जलकर मर रहे थे और उनका परिवार रो रहा था। बच्चों की पहचान नहीं हो पा रही है, शोक मना रहे हैं। अस्पताल में क्षमता से अधिक 49 बच्चों को भर्ती किया गया था। बचाव के अफरा तफरी में बच्चों की पहचान नहीं हो पा रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा को देखिए, जो कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ब्रजेश पाठक अपने लाशों के बीच स्वागत के लिए चूना छिड़कवा रहे हैं। इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। सरकारी तंत्र की लापरवाही उजागर कर दिया गया है। अग्निशामक यंत्र 2020 में एक्सपायर हो गया था, आज 2024 चल रहा है, जबकि सुरक्षा ऑडिट हर वर्ष होती है। यह सीधे सीधे प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी बनती है कि स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें या स्वास्थ्य मंत्री स्वयं जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार में बैठे लोग जानते हैं कि वहाँ भर्ती लोग गरीब, बेसहारा, जिनका कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है, शिक्षा की कमी है। ये बटोगे कटोगे का नाम पर धार्मिक आधार पर वोट तो देते हैं, लेकिन उनको उनकी बारी जब आती है तो वो समझ नहीं पाते हैं कि हमको किसने मारा। वो बटोगे कटोगे धार्मिक आधार पर जितने भी वोट लोग देते हैं, उस वोट की सबसे बड़ी मार उन्हीं को पड़ती है। कांवड़ियों को फूल बरसाए जाते हैं, जबकि पढ़ने वाले को, शिक्षा वाले को लाठी बरसाए जाते हैं। तो कहीं यह एनएसएफ में पास नौकरी वाले तो नहीं ऑडिट किए थे? ऑडिट करने वाले कौन है? इन लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उत्तर प्रदेश वही प्रदेश है जहाँ के मुख्यमंत्री अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने नहीं जाते थे, डॉक्टर संपूर्णानंद। और उपचुनाव में तो कोई मंत्री स्तर का, राज्य मंत्री स्तर का भी नेता नहीं जाता था। लेकिन धीरे धीरे राजनीति बदली। आज मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक वार्ड के प्रचार में लगे हुए हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक चुनाव प्रचार रोक कर उन पीड़ितों से मिल लेते तो उससे ज़्यादा वोट मिल जाता। लेकिन मानसिक रूप से बीमार समाज जो ताली बजा रहा है, उसकी नौकरी खत्म हो रही है, उसको मारा जा रहा है, उसका हक अधिकार छीना जा रहा है, और वह इसी पर ताली बजा रहा है। सोच आज वह बन चुकी है कि किसी के पीड़ा में लोग अपनी खुशी खोज रहे हैं। इस घटना को लेकर विपक्ष के नेता
समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, विपक्षी दल यहाँ हमलावर हैं, वहीं भी यह भी संवेदना केवल सोशल मीडिया तक ही जता रहे हैं। किसी ने वहां पहुंचने की जहमत नहीं उठाई। वह पीड़ितों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। आर्थिक मदद की घोषणा कर दी गई, लेकिन इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, ऑडिट किसने किया, उस पर अभी कोई वक्तव्य न तो मुख्यमंत्री का आया है, न तो स्वास्थ्य मंत्री का आया। अगला खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शिरडी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा, मोदी शाह मंच से खड़े होकर कहें वे जाति जनगणना कराएंगे और आरक्षण की सीमा 50% को समाप्त करेंगे। उन्होंने सवाल उठाया, हम कैसे तय करेंगे आरक्षण कैसे दिया जाए, हमें पता नहीं है कि किस वर्ग की कितनी जनसंख्या है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे भाई पर झूठे आरोप लगाते हैं कि वह आरक्षण के खिलाफ है। प्रियंका गांधी ने मोदी पर जाति जनगणना कराने और जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देने का दबाव बढ़ा दिया। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संविधान बचाने, जातिगत जनगणना, किसानों के मुद्दे, एमएसपी तथा उनका कर्ज माफी और एमएसपी की बात कर रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान हटाकर धर्म की बात कर रही है, कटोगे बटोगे की बात कर रही है। देश के संसाधनों में तथा भागीदारी में आर्थिक बराबरी, सामाजिक न्याय के बातों पर जवाब देने का समय आ गया है। देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा है जाति जनगणना, जिससे हमें सभी समस्याओं का समाधान का एक्सरे मिल जाएगा कि समस्या है कहाँ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी प्रियंका गांधी का जवाब देने के बजाय महाराष्ट्र चुनाव प्रचार छोड़कर विदेशी दौरे पर निकलने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ चुनाव में आखिरी क्षण तक डटे रहते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा चुनाव का प्रचार छोड़कर विदेश जाने का कार्यक्रम उनका क्या खाली कुर्सियों को देखते हुए बना? यह प्रायोजित मीडिया द्वारा उनको विश्व गुरु बताया जा रहा है, विश्व नेता बताया जा रहा है। जनता कब तक भ्रम में जिएगी? अपने रोजगार, अपने मुद्दे, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक न्याय, दलितों पिछड़ों का मान सम्मान, एक न एक दिन तो यह मुद्दा बनेगा। झारखंड में यहाँ पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार के लिए बांग्लादेशी का मुद्दा उठाया। बांग्लादेशी आए कैसे? बांग्लादेशी आने का कारण एक हो सकता है, जैसे महाराष्ट्र में पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार गिराने में अडानी का हाथ है, उसी प्रकार उस घुसपैठियों झारखंड में घुसपैठिया आने में भी अडानी का हाथ हो सकता है, क्योंकि झारखंड से उनका बिजली का तार बांग्लादेश के लिए गया है। उसी बिजली के तार के सहारे झारखंड में घुसपैठिए प्रवेश कर रहे हैं। बाकी आसाम, बंगाल, बांग्लादेश से लगती हुई सीमा की मुस्तैदी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सेना पूरी मुस्तैदी से कर रही है। घुसपैठिया आए कैसे, यह बताने वाला कौन है?
ये अपनी गलती दूसरे पर थोपते हैं। इसी प्रकार से आज़ादी की लड़ाई में ये अंग्रेजों के साथ थे, जो कि हेमंत सोरेन ने कहा देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त। उसी प्रकार से अगर बांग्लादेशी आए हैं तो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या अडानी की इसमें भूमिका है। और ये अपनी भूमिका, अपनी गलती को स्वीकार न करके यह दूसरे पर, झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बांग्लादेशी बसा रहे हैं। आरक्षण की बात पर यह कब जवाब देंगे? उत्तर प्रदेश में तो नियुक्तियों में NFS चल रहा है, दलितों पिछड़ों को नियुक्ति नहीं दी जा रही, और आरक्षण राहुल गांधी खत्म कर रहे हैं। इनका लक्ष्य होता है ढोल बजाओ, दूसरी तरफ काम करो। इधर बटोगे कटोगे, लेकिन बटोगे कटोगे के रडार पर मुसलमान दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में है हिंदू। उधर मुसलमानों की तरफ इशारा किया गया है हर नियुक्ति में, आपकी बट गया कट गया, NSF हो गए। दलित पिछड़े अब वह दौर और चालाक बन चुके हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जो भी धार्मिक तनाव हुए उसमें स्वर्ण जाति के लोग अगुआ बने हैं। इससे पहले पिछड़ी जाति के लोग अगुआ बनते थे। इतना परिवर्तन आ चुका है। देश से, समाज से हिंसा जाने वाली है। महाराष्ट्र के चुनाव में बैकफायर कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ही बटोगे कटोगे से दूरी बना लिए। मणिपुर में 3 लोगों की मौत पर भीड़ ने मंत्री विधायकों के घरों में घुसी। प्रदर्शनकारी न्याय की मांग करते हुए मंत्री विधायक के घरों में घुस गए। प्रशासन ने कानून व्यवस्था की स्थिति विस्फोटक देख कर्फ्यू लगा दिया। ताजा प्रदर्शनों के बाद इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के दामाद के घर पर भी धरना प्रदर्शन किया गया है। बीते 2 दिनों से इम्फाल में जगह जगह लापता लोगों की तलाश किए जाने की मांग को लेकर महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही थी। यह किसकी तलाश के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही थी? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मणिपुर के मुख्यमंत्री जवाब देंगे। उनका काम क्या है? वो इसलिए नहीं तलाश रहे कि ये दलित आदिवासी हैं। इनकी नियति ही में लिखा है सेवा करना है। अगर सेवा नहीं करना है तो मर जाना है, कोई पूछने वाला नहीं। प्रधानमंत्री विश्व शांति पर निकल गए, लेकिन मणिपुर की शांति पर जवाब कौन देगा? कौन इस उग्रवाद से पीड़ित है, इस गृह युद्ध से पीड़ित है? मणिपुर का युद्ध तो रुकवा देते, उसके बाद तो विश्व शांति पर निकलते। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।